अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। हम आपको बताने वाले हैं कुछ नेल केयर टिप्स के बारे में और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपनी नेल्स की खूबसूरती को। हाथों की खूबसूरती चेहरे की ही खूबसूरती की तरह बहुत अहम है और हम लोग कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर जाते हैं। चेहरे पे अगर हम बहुत अच्छा मेकअप करते हैं तो हाथों के मेकअप को भी भूल जाते हैं। चलिए आगाज़ करते हैं हम अपने पहले सेगमेंट का, जहां खूबसूरत रहे आप में हम आपको बताएंगे नेल्स केयर, या तो कहें कि हम आपको बताएंगे नेल्स आर्ट के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ। हेलो एवरीवन, आज के हमारे खूबसूरत रहे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कुछ नेल केयर टिप्स के बारे में और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपनी नेल्स की खूबसूरती को। हम आपको बताएंगे नेल ब्यूटी के बारे में। आज मैं आपको डॉटिंग से रिलेटेड कुछ नेल आर्ट डिज़ाइंस बताऊंगी, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे एक डॉटिंग टूल, जिसके बारे में शायद मैंने आपको पहले भी बताया है। इट्स अ टूल जिससे हम डॉट्स बनाते हैं और उसी से क्रिएट करके हम कुछ डिफरेंट डिज़ाइन भी बनाते हैं। डॉटिंग टूल कुछ इस तरीके का होता है एंड इसी से हम अपनी डॉट्स भी बनती हैं एंड वी कैन मेक फ्लावर्स और व्हाटएवर हम जो भी बनाना पसंद करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन के लिए मैंने एक ऑलरेडी नेल सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर मैंने वाइट एंड पिंक का फ्रेंच बनाया है। और अगर आपने ये सेगमेंट मिस किया था कि आप फ्रेंच कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको इसी के ऊपर एक करके दिखा देती हूँ कि हाउ टू मेक अ डायगोनल फ्रेंच। मैंने एक कलर लिया दैट आई रियली लाइक, पिंक कलर, एंड उसको मैंने डायगनली इस तरीके से ड्रैग कर दिया, तो उससे हमारा एक पिंक फ्रेंच बन जाता है। एंड दिस इज़ डायगनल और ये थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी फ्रेंच आर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इट हैज़ ये थोड़ा टेढ़ा है और जल्दी सब लोग टेढ़ा ये सब चीज़ें ट्राई नहीं करते हैं। टू गो हेड विद दिस, मैंने एक प्लेट लिया है। यू कैन टेक एनी प्लास्टिक प्लेट या आप कोई भी एक स्मूथ मटेरियल ले सकते हैं जिसके ऊपर आप अपना नेल पेंट डाल सकें, बिकॉज हम लोग उससे डॉट्स बनाएंगे तो उसके लिए हमको एक बेस चाहिए होता है विच इज़ थोड़ा सा शाइनी बेस का, जिस पे हमारा नेल पेंट स्टिक नहीं करे। सो मैं इसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ नेल पेंट कर रही हूँ और इसी डॉटिंग टूल से कलर पिक करके आई एम जस्ट मेकिंग डॉट्स लाइक दिस। इट्स वेरी सिंपल एंड इट लुक्स वेरी डिफरेंट। अगर आप इसी को थोड़ा सा एग्जैजरेट करना चाहते हैं तो आप वाइट कलर लेकर यहाँ पे इसके ऑपोजिट तरफ से वाइट कलर लगा सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव अ लाइटर शेड तो आप एक डार्कर टोन लेकर, जो कि पिंक से एक शेड डार्कर हो, आप वो कलर लेकर सिमिलरली उसी तरीके से जैसे मैंने पहले पिंक डॉट्स लगाए हैं, आप एक डार्कर टोन के डॉट्स लगा सकते हैं और आप उनको ऑल्टरनेट तरीके से लगा सकते हैं सो दैट दे लुक अ लिटिल डिफरेंट। और अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा ये एरिया भी फिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरा ये एरिया भी फिल कर सकते हैं, बट इट्स टोटली ऑन यू। आई थिंक सिंपल रखें तो ये ज़्यादा डेली वेयर में यूज़ हो सकता है। अगर आपको किसी पार्टी पर जाना है या अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं देन यू कैन आप इसको थोड़ा और इन्हांस कर सकते हैं, थोड़ा से और इसमें एडिशंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेसरीज होती हैं या एनी अदर शेड्स ऑफ डिज़ाइंस। जैसे हमने डॉट्स पिंक से बनाई हैं, यू कैन ऐड मोर कलर्स, येलो यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, विच एवर कलर यू वांट टू यूज़, आप वो कलर्स यूज़ कर सकते हैं।
ये डिज़ाइन बनाने के बाद आपको इसके ऊपर एक टॉप कोट का लेयर लगाना है, जिससे आपके नेल्स का जो डिज़ाइन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आपके नेल्स जो है वो जल्दी चिप ऑफ भी नहीं होते हैं। अगर आपको किसी पार्टी पर जाना है या किसी फंक्शन पर जाना है तो आप इसमें थोड़ा सा एलैबोरेट करके इसमें कलर्स ऐड इन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ड्रेस में पर्टिकुलर कलर होता है तो उससे ये डिज़ाइन थोड़ा सा और एलैबोरेट हो जाता है। जैसे आप इसमें यू कैन थ्रो इन येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, तो ये सब कलर्स अगर आप इसमें और ऐड करेंगे तो ये आपका जो डिज़ाइन है ये और थोड़ा पार्टी वेयर बन जाता है। सो आई एम श्योर कि आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करेंगे और आपके हाथ खूबसूरत डेफिनेटली दिखेंगे। तो देखा नाज़रीन आपने कि अपने नाखूनों की केयर करना कितनी ज़रूरी है। थोड़ी सी अगर हम उसकी देखभाल करें, थोड़ा सा नेल आर्ट कराएं तो ख़ासा खूबसूरत दिख सकते हैं हमारे नाखून। तो नाज़रीन अगर आपके भी हैं कुछ सवालात खूबसूरती से जुड़े हुए जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से जुड़ेंगे जो कि हमें बताएंगे हैंड केयर के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे हैंड केयर के बारे में। उमूमन ख़वातीन जो होती हैं वो अपने चेहरे का तो खासा ख्याल रखती हैं लेकिन अपने हाथों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हैं। तो आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हमें हाथों की देखभाल के बारे में बताएंगी। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ रही हैं समरीन खान। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन। शुक्रिया। समरीन जैसे कि देखा गया कि उमूमन खातून अपने चेहरे और बालों का तो ख्याल रख लेती हैं लेकिन अपने हाथों और पैरों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, चाहे वो वैक्स की बात करें या नेल केयर्स की बात करें। तो इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी हम बेसिकली हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं अपना फेशियल्स करा लेते हैं, ब्लीच करा लेते हैं, थ्रेडिंग करा ली, सब करा लिया, लेकिन हाथों को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ ये बहुत अहम हिस्सा है आपकी पर्सनालिटी का कि कहीं भी आप मूव कर रहे हैं तो एक हाथ और एक पैर, लेकिन हाथ ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि आप साड़ी सूट वटेवर आप पहने हुए हैं तो आपके कहीं ना कहीं वो चीज़ें ढाक लेती हैं, लेकिन हाथ आपके सामने दिखते हैं और आप हाथ चला के, जैसे मैं बात कर रही हूँ आप भी बात करते होंगे, तो हाथों की खूबसूरती चेहरे की ही खूबसूरती की तरह बहुत अहम है और हम लोग कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर जाते हैं। चेहरे पे अगर हम बहुत अच्छा मेकअप करते हैं तो हाथों के मेकअप को भी भूल जाते हैं। कोशिश करिए कि जो चेहरे को लुक दे रहे हैं वही हाथों को दें, जो उसकी केयर कर रहे हैं वही हम हाथों की करें। पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि हम नेल्स कई बार हमारे बढ़े होते हैं, उसको बहुत डी शेप्ड होते हैं, हम लोग क्या करते हैं नहाए टूट गया उसको फिर से तोड़ दिया, कोई ढंग से काट नहीं पा रहे हैं, अगर काटे तो पता लगा उसको पूरा ख़त्म कर दिया, बाकियों को शेप नहीं दी या उसके बराबर बाकियों को लुक नहीं दिया, तो यहीं से उसकी बदसूरती शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ क्यूटिकल्स वगैरह वो हमारे हाथों में आ जाते हैं, हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हाथों की रंगत जो है जैसे काली होने लगती है, हम उस पर ख्याल नहीं करते, चेहरे को तो ब्लीच करा लेते हैं पर हाथों को निगलेक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हाथों को भी उतना ही ख्याल दें, उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना हम फेस को देते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें वैक्सिंग की या पेडिक्योर मैनिक्योर की, तो अक्सर हम देखते हैं हम इस पर ध्यान नहीं देती हैं खातून जो होती हैं। तो क्या वाकई में ये खूबसूरती का ये एक हिस्सा है जिस पे ध्यान देना ज़रूरी होता है? जी हाँ, बेसिकली हमें पेडिक्योर, मैनिक्योर्स और वैक्सिंग की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए जैसे हम फेस के लिए चाहते हैं अगर हम थ्रेडिंग ना बनवाएं तो कितना बुरा लगता है, वैसे ही वैक्सिंग बहुत अहम हिस्सा होती है। वैक्सिंग सिर्फ हेयर रिमूव नहीं करती, कहीं ना कहीं वैक्सिंग आपके डेड जो आपकी स्किन होती है, जो पोर्स होते हैं उसको भी क्लीन करती है। आप जब वैक्सिंग कराते हैं आप देखिए एकदम से रंगत निखरती है हाथ की। उसके टोनर यूज़ होता है, जैसे पोर्स ओपन हो जाते हैं तो टोनर से पोर्स क्लोज करे जाते हैं, टाइटन अप किए जाते हैं। उससे क्या होता है एकदम से स्किन ग्रूम कर जाती है, निखर जाती है, वरना हम घर में क्या कर पाते हैं, कुछ नहीं। आजकल बहुत मुख्तलिफ तरीके की वैक्स अभी आ गई हैं जो आपके कहीं ना कहीं हाथ को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करती हैं, मॉइस्चराइजेशन के साथ न्यूट्रीफाइड भी करती हैं। जैसे आजकल चॉकलेट और स्मेल भी बहुत बेहतरीन हो जाती है, जैसे चॉकलेट वैक्सिंग आ गई है हमारे पास, पैराफिन वैक्सिंग आ गई है, स्ट्रेच वैक्सिंग आ गई है। तो ये सब वैक्सिंग्स ऐसी हैं जो आपके कहीं ना कहीं ऑयल बेस्ड होती हैं,
तो आप यूँ तो अगर आप ऑयलिंग करना भूल गई या आप हाथ को मॉइस्चराइज करना भूल गई तो एक ये वैक्सिंग कराइए, ये ऑल इन वन है। ये आपको हाथ को क्लीन करेगी, एक तरह का मैनिक्योर भी दे देगी, प्लस मॉइस्चराइजेशन भी दे देगी। समरीन, अक्सर ये देखा गया है जो हमारे हाथ में जो हमारा कोहनी का हिस्सा होता है, जो एल्बो एरिया होता है, ये डार्कर होने लगता है स्किन के अकॉर्डिंग। तो कोई होम रेमेडी बताइए, कोई घरेलू नुस्खा बताइए कि जिसका हम इस्तेमाल करके यहाँ की रंगत को निखार सकें। जी हाँ, बेसिकली देखिए देखा गया है कि हाथ के जो ये गट्टे होते हैं, जो मेन एरिया कहलाता है, जो हमारी मेन हड्डियाँ आती है जहाँ से उंगलियाँ मुड़ती हैं, वो और कोहनी एक बहुत अहम हिस्सा है जो कई बार हम निगलेक्ट कर जाते हैं। अगर हम मैनिक्योर नहीं करा रहे हैं तो मैनिक्योर में यही एरिया को मेन एम्फेसाइजेशन देते हैं कि ये क्लीन हो जाए। अगर हम इस एरिया को छोड़ दे रहे हैं और कोई पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट घर में नींबू और नमक रखिए। नींबू नमक को अच्छे से रब करा, इसमें नमक बिल्कुल चुटकी भर लेना है, नहीं तो वो स्किन काट देगा आपकी। यूज़ नींबू लेना है, भरा हुआ नहीं। जैसे नींबू का छिलका बचा रह गया, उसमें चुटकी भर नमक डाल दीजिए और उसको अच्छे से यहाँ पे रगड़ लीजिए अपनी स्किन पे और कोहनियों पे। आप देखिएगा उसके बाद वो रंगत काफ़ी हद तक निखर जाएगी, थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है उसके बाद में। तो मलाई और चीनी लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप बढ़िया सी क्रीम लगाएं उस पर। आप नेचुरल फॉर्म पे जाइए। जैसे मलाई आपने निकाली, मलाई में थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए, उससे शक्कर में दरदरापन होता है। उससे क्या होगा, ये मॉइस्चराइज भी होगी और स्क्रबिंग भी हो जाएगी, प्लस एक तरह का पैक भी लग जाएगा। छोड़ दीजिए 10-15 मिनट और अच्छे से ल्यूकवार्म वाटर से धो के, साबुन नहीं लगाना है, पोंछ लीजिए बस। हल्का सा उसमें चिकनापन रहने दीजिए। 20-25 मिनट, आधे एक घंटे बाद आप देखेंगे कि अपने आप से रंगत निखर रही है, प्लस मॉइस्चराइज भी है, स्किन भी चमक रही है और वो अल्टीमेट रिजल्ट देती है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो नाखून जो होते हैं उनका कितनी देखभाल उनकी करनी चाहिए, कितना ख्याल अपने नाखूनों का रखना चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए बेसिकली मैंने शुरू में ही कहा जैसे कि नाखून बहुत अहम होते हैं, कई बार टूट जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं, सोचते हैं ऐसे ही तोड़ दिया या उसको नील कटर से उन्होंने कट कर दिया और आगे चल दिए। सो उसको शेप करना, बराबर से बाकी नेल्स को फाइल अप करने की ज़रूरत हम नहीं समझते, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को फीका कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे चांद में दाग लग गया हो। तो बेहतर है कि आप जब आपका कोई नाखून अगर टूट जाता है या ब्रिटल अप हो रहा है तो आप उसको फाइलिंग दें, नहीं है तो काट लीजिए, बेहतर है उसे इवननेस दे दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारे कई बार क्यूटिकल्स होते हैं, नाखून के किनारे किनारे खाल निकली होती है। आप एक नॉर्मल नेल कटर से हाथ जब गीला करिए, 10 मिनट डुबो लीजिए और उसके बाद क्यूटिकल्स कट कर लीजिए, ताकि एक हाइजीन लगेगा हाथ गंदे या अनहाइजीनिक लगते हैं। प्लस नाखूनों की एक चीज़ और है कि हम लोग जैसे नेल पेंट्स लगाते हैं, एक नेल पेंट लगाया, नेल पेंट पे दूसरा लगाया, दूसरे पे तीसरा लगाया, हटाने की जहमत नहीं करते हैं। सोचते हैं अभी काम चला लो, कल कल का दूसरे दिन देखते हैं कि अरे फिर काम चला लो, तीसरा दिन फिर आ जाता है। तो बेहतर है कि अपना पहला नेल पेंट रिमूव करें, चाहे सिंगल कोटिंग करें, लेकिन होगा क्या कि आपके नाखून पीले होते चले जाएंगे, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और कहीं ना कहीं वो हाथों से आप खाना खा रहे हैं या बना रहे हैं तो अपने पेट में जाने के साथ साथ आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बेटर है नेल, और जो अवॉइड करते हैं नेल पेंट, जैसे मुस्लिम्स में नेल पेंट लगाते नहीं है, वज़ू करते हैं, तो बार बार वज़ू से क्या होता है कि वो ड्राइनेस आ जाती है हाथों में भी और नाखूनों के किनारे भी, और नाखून भी ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं। तो बहुत ख्याल रखें। दूसरी चीज़, नाखूनों को सख्त करने की कोशिश करें। सख्त हम कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान फॉर्मूला है कि फिर से वही नींबू का छिलका लेना है, नमक थोड़ा बढ़ा के डालना है, 1 चुटकी के बजाय 2 चुटकी, और उसको रगड़ना है नाखूनों पे अच्छे से, जैसे रब करना है, एक नाखून को रब करना है। लगे अगर नमक कम हो गया तो आधी 1 चुटकी और डाल लीजिए। दूसरे हाथ में फिर करना है, 5 मिनट छोड़ना है और ल्यूकवार्म वाटर से धो देना। आप देखिए धीरे 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 टाइम जैसे बीतता जाएगा, नाखून टाइट होते जाते हैं, हार्ड होते जाते हैं, टूटेंगे नहीं, काटिए और अपने हिसाब से शेप दे दीजिए। तो समरीन, हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो देखा नाजरीन आपने कि समरीन हमें कितनी उम्दा खूबसूरती के हवाले से जानकारी मुहैया करा रही हैं हमारे हाथों की देखभाल को लेकर के। अगर आपके भी कुछ सवालात खूबसूरती को लेकर के जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कोई राय हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन को आप छोड़ दें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, हम यहाँ पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार समरीन से हमारी मजीद जानकारी यूं ही चलती रहेगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली।
वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हमको बता रही थी हैंड केयर और नेल केयर के बारे में। तो चलिए उनसे दोबारा जुड़ते हैं और उनसे और मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। समरीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं हाथों की देखभाल के बारे में, तो इसमें मॉइस्चराइजेशन का कितना अहम किरदार है, इस बारे में कुछ बताइए। बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग कई चीज़ों का ख्याल रखते हैं अपनी डेली लाइफ में। मॉइस्चराइजेशन जैसे फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे हाथों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाथों के लिए बहुत ज़रूरी है कि परफेक्ट मॉइस्चराइजेशन लेके जाएं, क्योंकि फेस के लिए हम थोड़ा सा माइल्ड यूज़ करते हैं क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, लेकिन हाथों पैरों को हमारे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है क्योंकि स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है बनिस्बत फेस के। तो आप फेस वाला मॉइस्चराइजेशन जो यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजेशन, उसको अवॉइड करें। अवॉइड मतलब फेस एंड बॉडी का मॉइस्चराइजेशन जब आप खरीदने जा रहे हैं तो कोई अलग लें। जैसे हमने फेस के लिए आपने कोई पर्टिकुलर क्रीम ली तो उनसे कहिए मिलती जुलती उसके हाई उस पर हाथ के लिए और पैरों के लिए दें। नहीं है तो बेशक नेचुरल फॉर्म में जाएं, नेचुरल रेमेडीज़ के लिए जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। ग्लिसरीन के लिए जाएं। अभी हमारे आगे जैसे मौसम आ रहा है उसमें हाथ पैर हमारे फटने शुरू हो जाएंगे, तो ग्लिसरीन में थोड़े सा लिए ग्लिसरीन, उसमें उतना ही पानी उतना ही ग्लिसरीन मिलाएं, 2-4 बूंदें नींबू की और थोड़ा सा 1 टीस्पून आप मान के चलें उसमें गुलाब जल मिला लें। और कोशिश करें इसको 3 से चौथे दिन तक के लगा के 4थे से 5वां दिन ना करें, क्योंकि ये ख़राब होने लगता है क्योंकि उसमें नींबू पड़ा हुआ है। तो ये 3 दिन 4 दिन का बना के यूज़ कर लें। आप खुद देखेंगे कि कोई भी अच्छे से अच्छी क्रीम जो है इसका बराबरी नहीं कर पा रही है। दूसरी रेमेडी हमारी ये है कि नहाने से पहले थोड़ा सा बेसन दही मिला लें और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल लें। गुलाब की पंखुड़ियाँ अगर आप डाल सकते हैं तो वो भी डाल लीजिएगा, अवेलेबल हो। पेस्ट बना लें, एक तरह का उपटन बन जाएगा और वो पूरी बॉडी पे लगाएं। उससे क्या होगा, डेड स्किन हट जाएगी, स्किन का रंगत निखरेगी, प्लस बदबू जो हम लोग देखते हैं ये फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है कि हमारे पास से स्मेल आ रही है, हम थोड़ा सा स्किन में अजीब सी रैशेज़ हो रही हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मियों के लिए कि वो रंगत और मॉइस्चराइजेशन बढ़ा देता है। जैसे मॉइस्चर आपको अलग से फिर नहीं लगाना है, आपने बस सोचा अगर नहा के निकले बस आप रेडी हैं कहीं जाने के लिए, फेस को अपना करिए और आप जा सकते हैं। समरीन, हमें ये बताइए कि क्यूटिकल क्या चीज़ होती है। अक्सर ख़वातीन को क्यूटिकल की जानकारी नहीं होती है, या इसकी कैसे देखभाल करी जाए, इस बारे में कुछ बताइए। बेसिकली आजकल जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उसमें क्यूटिकल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। क्यूटिकल्स मतलब जैसे नेल्स के किनारे अजीब सी डेड स्किन निकलने लगती है और हम लोग ऐसे करके नोच लेते हैं या कट कर लेते हैं या कई बार छोड़ देते हैं, जो कि बहुत अनहाइजेनिक लगती है। इसको हम क्यूटिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महीन महीन सी स्किन होती है जो हर वक्त आपके नाखूनों के किनारे इकट्ठी होती जाती है। अगर आप उस पर ध्यान ना दें, क्लीन ना करें तो वो इकट्ठी होती जाएगी लेयर दर लेयर। और इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये आपके नाखून पे चढ़ने लगे तो नाखून दबने लगता है। नाखून दबने का मतलब है कि नोकें चुभने लगेंगी धीरे धीरे आपको नाखून के किनारों की। ये बहुत अनहाइजेनिक इसलिए भी हो जाता है कि अगर आपकी लेयर्स दर ले रहे हैं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का ख़तरा भी बहुत रहता है। आप कुछ भी बना रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपके पेट में जा रहा है जो भी आप खा रहे हैं उस क्यूटिकल्स की वजह से। तो साथ ही नाज़रीन, अब वक्त हो गया है व्यूअर्स की क्वेरी शामिल करने का। तरन्नुम 22 साल की, जिनकी ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, इस बारे में कुछ बताइए। तरन्नुम जी, आपका जो हेयर फॉल हो रहा है बेसिकली एक तो ये मौसम है, हमारे ये जो मौसम चल रहा है चिपचिपाहट वाला, गर्मी वाला, इसमें हेयर फॉल टेंडेंसी है, होती ही है, बढ़ जाती है। अगर 100 बाल रोज़ गिर रहा है तो इसको नॉर्मल समझ के चलिए। दूसरी चीज़, अपना थोड़ा सा रेमेडीज़ फॉलो करिए, होममेड रेमेडीज़ के लिए जाइए। आप दही और काली मिर्च जैसे मैंने पहले कहा वो लगाइए। दूसरा, अगर नीम की पत्ती अवेलेबल हो जाए तो पानी उबाल लीजिए नीम की पत्ती का, और लास्ट में जब सर्द होइए तो आखिरी मग उसका पानी का डाल लीजिए। उसके बाद पानी मत डालिएगा और उसी को सूखने दीजिए। उससे क्या होगा, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और नहीं भी है अगर तो नीम की पत्ती बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बाल गिरने से रोकने में और पोर्स को क्लीन करने में। दूसरी चीज़ ये है कि अभी ऑयल, अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो ऑयल करना बंद कर दीजिए, ऑयल मत करिए बालों में। एक्सेसिव ऑयल से भी बाल गिरते हैं इस मौसम में। आप हेयर स्पास के लिए जाइए, चाहे घर पे कर लीजिए, चाहे अपना आप किसी अच्छे पार्लर्स में कराइए। दूसरी चीज़, आप हिना अगर लगा रही हैं तो हिना में प्याज का रस और दही के साथ घोल के लगाइए, तो उससे भी काफ़ी हद तक हेयर फॉल रुक जाता है। तो साथ ही हम इस एपिसोड में एक सवाल और शामिल करना चाहेंगे। हिना है जिनकी एज है 22 साल और जिनकी प्रॉब्लम है डार्क सर्कल की, तो वो इससे कैसे निजात पाएं, इस बारे में कुछ बताइए।
हिना आपकी तो प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बेसिकली हमारे 80 to 90% व्यूअर्स आजकल इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी एक परफेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप होम रेमेडीज़ के लिए जा रही हैं तो सबसे कारगर चीज़ है कि आप आलू कद्दूकश कर लीजिए। और पहले हम लोग कहते थे कि आप आलू आंखों पर रख लीजिए कद्दूकश किया हुआ, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि उसमें रस में कॉटन डुबो के, कॉटन पैड बना के, कॉटन का पैड उसमें रस में डुबो के वो आंखों पे रखिए, 10 से 15 मिनट रखिए। और उसका जो ऊपर का पीलिंग है, मतलब जो आपका कद्दूकस किया हुआ है, वो उसके ऊपर रख लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। वो रस ही उतना कारगर है। टी बैग्स, जैसे यूज़ टी बैग्स हम लोग कहते थे, यूज़ टी बैग्स देखिए कहीं ना कहीं उसमें शक्कर पड़ी होती है, हम डिप आउट करते हैं या दूध होता है, अवॉइड करिए। फ्रेश टी बैग्स ले लीजिए। फ्रेश टी बैग्स या ग्रीन टी के टी बैग्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में। आप कोई भी अच्छा टी बैग्स ले आइए, उसको पानी में हल्का सा डिप आउट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है खौले हुए पानी पे करिए, नॉर्मल पे करिए और उसको ठंडा करके अपनी आंखों पे रखिए। वो 100% कारगर है। मेरे ख्याल से अगर आप हफ्ते में 3 बार भी कर रही हैं, 3 से 4 बार, तो आपको देखेंगे कि 2-3 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा इंशाल्लाह। समरीन, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारे ख़वातीन को ब्यूटी के हवाले से इतनी उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। तो देखा नाजरीन आपने कि अपना थोड़ा सा ख्याल रख कर के हम बेहद खूबसूरत लग सकते हैं। तो अगर आपके भी हैं कुछ सवालात या आप अपने होम रेमेडीज़ के नुस्खे हमारे व्यूवर्स से शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि हम किसी और मौजू पे हम आपको मुफीद जानकारियाँ यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।